बड़े पैमाने पर कोरोना के मामले सामने आने के बाद शहर के मोमिनपुरा और सतरंजीपुरा के कार्यरत कोरोना योद्धाओं की कोविड टेस्ट करने का फैसला लेने के लिए हाईकोर्ट ने कहा था कि जिसके बाद शहर में इन इलाकों में कार्यरत पुलिस, डॉक्टर, नर्स की कोविड टेस्ट करने की जानकारी जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे और पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय ने हाईकोर्ट को दी, जिसके बाद याचिकाकर्ता सिटीजन्स फोरम फॉर इक्वालिटी के अध्यक्ष मधुकर कुकड़े और वकील तुषार मंडलेकर से बात की है हमारे विश्वास ने। नागपुर में जो कोरोना वॉरियर्स है जो रेड जोन में काम कर रहे हैं उनके लिए अभी हाईकोर्ट के द्वारा एक पिटीशन दायर की गई थी और उसमें ये कहा गया है कि अब ये जो कोरोना वॉरियर्स है, जो हेल्थ वर्कर है, उनकी कोरोना टेस्ट होगी। ये पिटीशन जो डाली गई थी वो तुषार मंडलेकर जी उन्होंने इसको हाईकोर्ट में लेके गए थे। उनसे बात करते हैं। सर, क्या बताओगे कि जो पूरी जो लड़ाई है, दो महीने से कोरोना चल रहा है और जो हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचा और ये किस तरह से पूरा प्रोसीजर हुआ? देखिए, सिटीजन फोरम्स फॉर इक्वलिटी ये संस्था हमारे पास 1 महीना पहले आई। जब पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का कहर ढा गया था, तब हमने देखा कि जो टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी है जो ICMR ने डिज़ाइन की हुई है, उस स्ट्रेटेजी में ये कोरोना के वॉरियर्स और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए कोई स्थान नहीं था। जबकि ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं, 15-15 घंटे पुलिस काम कर रही है, नर्सेज काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, और इनकी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी के लिए कोई ICMR की गाइडलाइन नहीं थी। तो हमने पिटीशन दाखिल की। उसमें हमारी पहली डिमांड ये थी कि पूरे हिंदुस्तान में ICMR की इस प्रकार की गाइडलाइन बनी जाए, इनको प्रोटेक्शन मिला जाए, इनको सुविधा मिली जाए, इनकी टेस्टिंग होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग थी कि पूरे हिंदुस्तान में रैपिड टेस्ट होना चाहिए। तो हॉटस्पॉट में और कंटेनमेंट जोन में ये जो डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस और पुलिसमैन काम करते हैं, ये कोरोना से बहुत ज़्यादा खतरा इनको रहता है, लेकिन इनकी आज तक सरकार ने कोई टेस्ट नहीं की थी। तो उच्च न्यायालय में 3 दिन पहले निर्णय हुआ और न्यायाधीश साहब ने ये बोला कि इनकी भी हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑल दीज फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, दे आर जस्ट लाइक सोल्जर्स हु आर फाइटिंग वॉर अगेंस्ट द एनिमी ऑन बॉर्डर्स। तो ब्रेव हार्ट सोल्जर्स उनको बोला गया, और in spite of having no facility into ICMR guideline, they should be considered for testing. That was the prima facie view of the High Court. तो हाई कोर्ट ने जब बोला, तब राज्य सरकार को निर्णय लेना पड़ा। तो हाई कोर्ट ने 2 सदस्य की कमेटी बनाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नागपुर और पुलिस कमिश्नर नागपुर, और उनको कहा गया कि इस पर निर्णय लिया जाए। और निर्णय लेने के लिए ये कमेटी ने मीटिंग लिया। मीटिंग लेने के बाद इन्होंने आइडेंटिफाई किया, तो 800 पुलिसमैन और 300 डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स को आइडेंटिफाई किया गया 2 जोन में, तो सतरंजीपुरा और मोमिनपुरा, ये 2 जोन में नागपुर में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ये 2 जोन में काम करने वाले इन 1100 लोगों की टेस्ट करने का निर्णय राज्य सरकार ने कर लिया और उच्च न्यायालय में बताया गया। हमारा ये कहना है कि ये बहुत बड़ी पहल है, और इन 1100 लोगों की ये वॉरियर्स की टेस्ट जब हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि इनमें से कितने कोरोनाग्रस्त है। इस प्रकार से हम उनको टेस्टिंग करके, आइडेंटिफाई करके, उनको आइसोलेट करके, क्वारंटाइन करके सेव करेंगे। अगर हिंदुस्तान में कोरोना की लड़ाई लड़ना है और जीतना है, तो हमारा ये मानना है कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स और हेल्थ वर्कर्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए हम थाली बजाए, ताली बजाए, दिया जलाए, फूल भी बरसा दिया हमने, लेकिन इससे उनको सम्मान नहीं होता है। उनको रियल सम्मान वो होगा कि इनकी टेस्टिंग होगी, इनको प्रोटेक्शन मिलेगा। इसलिए हमने ये पिटीशन दाखिल की थी, और अगर इसमें हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारा ये मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार की फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की और वॉरियर्स की टेस्ट होना चाहिए। अभी जो निर्णय दिया गया है सिर्फ नागपुर के लिए सीमित है या फिर ये महाराष्ट्र के लिए? फिलहाल ये नागपुर से शुरुआत की गई है। न्यायालय ने बोला है कि ये पायलट प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें सतरंजीपुरा और मोमिनपुरा 2 हॉटस्पॉट जोन में 1100 लोगों की पहले टेस्ट होगी, और इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। हमारी मांग तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में ICMR में इसमें गाइडलाइंस बदलना चाहिए। जब पिटीशन दाखिल किए तब 63 पुलिसकर्मियों को हुआ था पूरे महाराष्ट्र में। आज 1400 पुलिसकर्मी इसमें कोविड-19 में पाए गए। अब इनकी फैमिलीज़ और पूरा पुलिस स्टेशन खतरे में आ जाता है, तो इनकी सुरक्षा ये बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। जब 18 तारीख को ICMR ने गाइडलाइंस बदली, तब उन्होंने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का नाम लिया गया उसमें, लेकिन सिम्टोमेटिक फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को टेस्ट होंगे ऐसा बोला गया। जब सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो 12 दिन चले जाते हैं, और असिम्टोमेटिक पर्सन रहता है आपके जैसा, हमारा जैसा, जो हंसते खेलते रहता है। तो हमारा कहना है था कि असिम्टोमेटिक हेल्थलाइन वर्कर्स की भी टेस्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने इस पिटीशन में हमारा बहुत विरोध किया। उनका कहना था कि हर किसी की टेस्ट हम नहीं कर सकते, इतनी टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं है।
हमारा कहना है कि ये हर किसी के लिए हम मांग ही नहीं रहे, हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए मांग रहे हैं, जो कैटेगरी देश में कोरोना की लड़ाई बहुत बहुत मेहनत से लड़ रही है। तो फ्रंटलाइन हेल्थ वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस और पुलिसमैन, ये एक स्पेशल कैटेगरी क्रिएट करो और इनको रिस्पेक्ट दो, ये हमारे पिटीशन का डिमांड है और उद्देश्य है। सर जी, आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो हेल्थ वर्कर है या पुलिस है इनको निगलेक्ट कर रही है, जबकि ये जो चीज़ है पिटीशन डाले बिना ही इनको कर लेना चाहिए था? आपका क्या राय है? यही राय जस्टिस देव ने अपने ऑर्डर में लिखी है। उन्होंने यही बोला है कि सोसाइटी ने, सरकार ने और नेशन ने इन लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए और उस रिस्पेक्ट के लिए इनकी स्पेशल कैटेगरी लेके इनकी टेस्टिंग करना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो फैसिलिटी टू ICMR गाइडलाइंस, these special category people should be tested. That is what the court has stated. हमारा यही कहना है कि राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने खुद से ही पहल करके इनको हमने रिस्पेक्ट देके इनकी टेस्टिंग पहले कर देना चाहिए था। आज हजारों के संख्या में ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको कोई टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। बड़े दुख की बात है। तो ये तो थे तुषार मंडलेकर जी, जिन्होंने कहा कि कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि अभी नागपुर में मोमिनपुरा और सतरंजीपुरा के जो एरिया में जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उनकी टेस्टिंग की जाएगी। कुल मिलाकर 1100 ऐसे वॉरियर्स है जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, जिनकी 4 दिनों के भीतर जो है टेस्टिंग की जाएगी। कैमरा पर्सन बादल नंदवार के साथ अमित वांद्रे, V24 नागपुर।